मेरी नंद बहुत बड़ी ऑफिसर है सीबीआई की, मुझे मार देंगे इसके। मेरी बहन रेनू शर्मा मुझे जानती नहीं है, तू तेरे दरवाजे पे आके जला दूंगी तेरे को, मार दूंगी तेरे को, थप्पड़ बजाऊंगी तेरे मुंह पर। मेरे हस्बैंड को जहर दे के इन लोगों ने मार दिया और फिर मुझे गुंडे रखकर ना घर से भगा दिया। छोटा सा बच्चा हाथ में लेके मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की और ना सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। मैंने 11 साल बाद किसी को साथी बनाया, वो आदमी और शातिर निकला। ऐसी मेरे पास 22 FIR पड़ी हैं। मैं बता रही हूँ जान के कि वो सब लॉकर में पड़ी हैं क्योंकि लोग सुन रहे हैं। उन्होंने ना मुझे रॉड के साथ अंदर खींच के ना मारा। एक माँ इतनी गंदी हो सकती है? उसने मेरे साथ जो किया है ना, मैं नहीं गई थी उसके मरने पर, क्योंकि मैंने कहा ये मेरी माँ नहीं हो सकती। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके में मौजूद हूं और यहां से एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला जो है वो सामने है। दरअसल मेरे साथ आप यहां पर एक 51 वर्षीय बुजुर्ग महिला जो है मेरे साथ यहां पर देख रहे होंगे। इनका आरोप है कि इनके परिवार वाले जो है प्रॉपर्टी के चलते इनको जान से मारने की धमकी देते हैं और फिलहाल ये जो है अकेली रहती है। इनकी बहन भी इसी तरीके से उनको धमकी देती है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि परिवार वाले और बहन ऐसा क्यों करेगी। अब पूरी जानकारी जो है कि आखिर पूरी बात क्या है वो इन्हीं से जुड़कर जो है हम यहाँ पर जानेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इनकी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि एक डर जो है इनके ऊपर बैठा हुआ है। क्योंकि इनका कहना है कि जब ये अपने परिवार वालों से बातचीत करने भी जाती है तो इनके ऊपर जो है रॉड से हमला कर दिया जाता है। अब बाकी और क्या जानकारी है कि ये ऐसे आरोप क्यों लगा रही है, वो इन्हीं से जुड़कर जो आप तक पहुँचाएंगे, तो खबर को अंत तक जरूर दें। देखो मैं डर रही हूँ, मैं उनका नाम बता दूँ बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। ये मेरा ऑलरेडी मर्डर करवा देंगे। मैं नाम बता दूं? क्या बताऊं? मैंने जिंदगी भर दबा के रखा उन नामों को, कभी नहीं बताया। कौन मारना चाहता है आपको? मेरी बहन रेनू शर्मा। मेरी नंद बहुत बड़ी ऑफिसर है सीबीआई की, मुझे मार देंगे इसके। क्यों मार देंगे? रश्मि जेटली सीबीआई ऑफिसर है। पैसे के लिए जान का खतरा है। मैं बताती हूँ। नाम से बताइए कि हुआ क्या है। मेरे पेरेंट्स गंदे थे शुरू से। हमने 18 साल की उम्र में मैंने सोचा ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी मदर है, तीनों भाग गए घर से कि यहाँ नहीं रहेंगे, मारते हैं लोग, पेचकस चाकू, पैसे भी नहीं देते थे। भाग गए हम बच्चे थे, फेड अप हो गए थे। मेरी बहन ने एक चाल चल के ना शादी करवा दी, मेरी भी अपनी भी, एक ही मंडप में। उसका अफेयर था अपने ब्रदर के साथ, कज़न ब्रदर के साथ। मेरी भी करवा दी। मैं तो छोटी सी थी, 18 साल की। होता है ना, मेरी बहन कह रही है, मेरी मम्मी कह रही है, मैंने हाँ कर दी कि इससे बचना है, इस बाप से बचना। बाद में उसने अगले ही दिन से मुझे मेरे ससुराल में मतलब ये झूठ कह रखा था कि सिर्फ हमारी शादी सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद इसको मार मार के निकाल देंगे वापस बाप के पास कि ज़मीनी। लेकिन मेरे हस्बैंड थे ना बेचारे, वो मर गए हैं, उनको 23.5 साल हो गए मरे हुए। वो मानने से मना कर दिया उन्होंने कि नहीं मैं नहीं निकालूंगा, दुखी है बेचारी, इसको दुख नहीं दो। उसको इन्होंने जहर दे के मार दिया। आज बहुत बड़ा बवाल होगा। जो बात मैंने छुपाई है ना, इन्होंने ना उसको जहर दे के मार दिया और ना सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। आपके साथ ही रहते थे? मेरा बड़ा वो लोग, आपकी बहन? मेरी नंद, मेरी बहन है इन सब साजिशों में। अब मुझे नहीं पता ठाकुर जी क्या कर रहे हो आप, लेकिन मेरी जान खतरे में तो हो गई जान आज खतरे में। मेरे हस्बैंड को जहर दे के इन लोगों ने मार दिया और फिर मुझे गुंडे रखकर ना घर से भगा दिया। छोटा सा बच्चा हाथ में लेके मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। की बात है ये, मतलब आपको कैसे पता है कि जहर दे के मारा आपके पति? सारे शरीर पर फफोले थे, काली लाश थी, काली पत्थर। और ना इन्होंने रुके नहीं, जैसे रुकते हैं ना भाई अगले दिन सुबह जलाएंगे, सब रिश्तेदारों को आने दो। हमारे ही घर के पास नर्सिंग होम था, वो उनके साथ इनके कनेक्शन थे क्योंकि रश्मि सीबीआई की ऑफिसर हैं। उसने कहा फंसना नहीं है, इसको रातों रात जलाओ। आधे घंटे के अंदर नीचे उतार कर लाश जला दी। आपने कंप्लेंट नहीं करी जब ये सब चीज़ें आपको पता है? मैं अकेली थी, छोटी थी। देखो मैडम, मैं सबने घेरा हुआ था, मैं अकेली थी, समझ रहे हो ना। फिर बंदा मैं सह गई क्योंकि बाप था नहीं, किसको बताओगे आप? ससुराल वालों के खिलाफ कैसे खड़े हो जाओगे? डर भी तो लगता है। छोटा बच्चा गोदी में था मेरी। 11 साल बाद मेरे को लगा कि कोई परिवार नहीं साथ। मैं काम पर जाती हूँ, पीछे मेरा बच्चा, कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है। क्या एक शादी कर लूँ? क्योंकि लोग बोलते थे कि बेटा दुखी क्यों रह रही है, एक शादी कर ले भाई, तू घर में बैठ के बच्चों को देखेगी, पति कमा के लाएगा, सुख चैन से गुजार 4 दिन की ज़िंदगी। तो लगा कि पार्टी। मैंने 11 साल बाद किसी को साथी बनाया, वो आदमी और शातिर निकला। उसने हमें बहुत मारा पीटा, उससे एक बच्चा हुआ, मुझे खुद ही पाला मैंने। तो वो चालाक निकला, वो इन सब के साथ मिल गया। तो ना मैंने अपनी मेहनत से बच्चे बड़े कर लिए थे
तो मुझे लगा ये मेरे बच्चे हैं। कहाँ है अभी आपके बच्चे? वो मेरा जो बड़ा लड़का है ना, मेरा वही पहले पति का, उसको उन्होंने अपने साथ मिला लिया। मैं काम पर जाती थी तो पीछे, क्योंकि आदमी कुछ देता तो था नहीं, फंस गई मैं दोबारा। लेकिन मैं माँ थी, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ये स्ट्रगल भी हम पार करेंगे। तो आप उन सबके साथ ही रहती थी मतलब? नहीं, मैं अपने घर में रहती थी अकेली। उस आदमी ना में एक भी दिन डोली नहीं गई हमारी, मतलब समझना एक आध। आप बेटा छोड़ के जाती थी जब काम पे जाती? काम पर जाती थी तो फिर आपकी बहन कैसे इसमें वो पीछे से काम करती है, मतलब समझ जाओ, उससे मेरा कोई लिंक नहीं है 32 साल से। बीच बीच में ना वो उनके साथ मिलती है जो मेरे दुश्मन है। मेरी नंद, क्योंकि मेरी नंद उसकी ही मासी की लड़की है, मैंने बताया ना हमारे कजन्स के साथ ही शादी हुई थी, तो हम लोग रिलेटिव हैं आपस में। मेरी जो नंद है वो मेरी मासी की लड़की है। ऐसे ही मेरी बहन जिस घर की बहू है वो भी मेरे मासी का लड़का है, समझ गए। तो वो सबसे लिंक, और अब मेरा जो एक्स आदमी है इसके साथ भी लिंक में है ये लोग सरेआम। मेरे से एक गलती हुई है, मैं कबूल कर रही हूँ उसको। मैं 26 तारीख को ये बात करने गई थी इनसे कि बेटा देख तुम कुछ भी करो, उस आदमी को अपने साथ क्यों मिला रखा है। अभी हाल ही वाली जो 26 थी, तो इन्होंने ना मुझे रॉड के साथ अंदर खींच के ना मारा, मेरे बेटे को बकायदा बुला के। भाई ऐसे समझना, मैं आपके घर आई हूँ, आप करते ना हाथापाई, आपने स्पेशल मेरे बेटे को बुलाया, इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि आप लोग सब मिलकर मुझे मार रहे हो। तो आपका जो बेटा है, मुझे ये बात पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा फिर क्या हुआ बेटा, इन लोगों ने ना मुझे परसों फिर एक कज़न ने, मैंने कहा ना मैं सोशल मीडिया पे डालूंगी, मैं ना फेसबुक पे 3 महीने से, क्योंकि बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर है, मारते मारते याद हो गई इन लोगों की। तो मैं ना, मुझे किसी ने कहा बेटा आजकल सोशल मीडिया की पावर है, उस पर डालो, कल को कत्ल करेंगे, दुनिया को पता चलेगा कि आपको मारा इन लोगों ने। 3 महीने से मैं फेसबुक पे वीडियो डाल रही हूँ रोज़। तो मैंने उस पर डाली वही बातें कि मुझे मारा गया अंदर, तो इनको लग गई मिर्ची कि भाई अब ये क्या हो रहा है, अब दुनिया को बता रही है ये। कितने लोगों ने मारा था आपको? कितने लोग? मारा था 2 लोगों ने, मेरी चाची के लड़के ने और मेरे बेटे ने मारा था, 2 लोगों ने। बेटे की उम्र क्या है? मेरे बेटे की उम्र है जी मैडम लगभग 26 साल, पूरा होने वाला है 26 का। वो आपके साथ नहीं रहते? वो गांजा पीता था, 12 सिगरेट पीता था। बहुत बवाल होंगे अब इन बातों पर, समझ गए ना, क्योंकि जो आज मैंने ये सोशल मीडिया पे बोल दी, लेकिन मेरी जान आफत में है तो बोलना पड़ेगा। वो गांजा पीता था मैडम, मैंने बड़ी मुश्किल से, जो काम आते नहीं थे ना, पुलिस ने समझाया कि इसको निकालो, ये मार देगा आपको। आपने जैसे आप बता रही है कि आप थाने गई, आपने कंप्लेंट वगैरह करी, उन्होंने उनको थोड़ा धमकाया वगैरह, कुछ उनसे बातचीत करी? कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। समझना, मैं भी डरती हूँ, मैं आपको क्लियर बताऊँ। मैंने उनको कहा मुझे इतना पता है बेटा पुलिस कुछ नहीं करती, क्योंकि ये तो बहुत पहले से चल रहा है। ऐसी मेरे पास 22 FIR पड़ी हैं, मैं बता रही हूँ जान के कि वो सब लॉकर में पड़ी हैं, क्योंकि लोग सुन रहे हैं। मेरी जान खतरे में हो जाएगी अगर मैं ये कहती हूँ। मैंने स्पेशल लॉकर ले रखा है, क्योंकि यहाँ अंदर घुसकर पीट देंगे मुझे, तो मार देंगे और सारे कागज़ ले जाएंगे। मैंने लॉकर ले रखा है, 22 FIR है। मेरा बच्चा जो मुझे मारता था, वो जो आदमी मुझे मारता था, या ये जो स्कीमें बनाते थे, 22 FIR। कोई कहेगा डंके पर दिखा दूंगी, लेकिन मेरी जान को खतरा है ना। अभी आपकी जान को खतरा है तो आप वीडियो, अब न्यूज़ करवा रही हैं। अब क्या करूं, देखो अगर मानूं कल मर भी जाऊं तो कम से कम दुनिया को ये तो पता चले, ये लाश बोलेगी, ये लाश बोलेगी मैडम। वो पति भी इधर ही आता था मारने के लिए 1 घंटा, तो पुलिस ने बोला ये इसको अपने घर क्यों आने देते हो, आप दिल्ली शहर की लड़की हो, आप इतना बर्दाश्त कर रही हो, इसको छाती पे रखकर पाल रही हो, मारता है आपको। तो लेकिन मेरा बेटा घुसाता था उसको अंदर, क्योंकि समझ जाना उसकी सारी हरकतों पे वही आदमी पर्दा डालता था। मतलब बेटा और जो सब मिले, बड़ा वाला सब, बड़ा वाला तो 100% मिला है, छोटे वाले को अब धमकाते हैं। वो अकेले आके वार नहीं करता मेरे ऊपर, टेक्निक के साथ वार करता है, टेक्निक के साथ। पुलिस वैसे तो कुछ करती भी नहीं है मेरे ख्याल से। मैं बता दूंगी जो मेरे पास 15-20 FIR पड़ी हैं, पुलिस कहती, खुल के बोलती थी पुलिस, मैं आपको बता रही हूँ ये बात मीडिया पे। पुलिस कहती थी मैडम देखो हम क्या करेंगे, मानो आधा घंटा डांट डपट देंगे, मानो बंदा नहीं सुधरता तो आप खतरे में हो, कहीं और दिमाग लगाओ। आपने ये चीज़ उनको बताई? आपने ये चीज़ उनको बताई है कि आपके साथ मार पिटाई हुई है, रोड से आपको मारा गया है? हाँ, इसमें सब लिखा है मैंने। फिर भी मतलब कुछ नहीं करते हो? वो कहते हैं मैडम मर्डर हो जाते हैं, ये तो छोटी छोटी घर की लड़ाइयाँ हैं, इतने घरों में हो रही हैं, पुलिस क्या करेगी। आप इतने सालों से इस चीज़ से जूझ रही हैं, तो ये चीज़ उनको नहीं पता? अलग अलग ड्यूटियाँ बदल जाती हैं मैडम, अलग अलग बंदे आते हैं हर बार, इतनी सारी। तभी तो मैंने सोचा आपको बताती हूँ। एक आयु नहीं देख रहा मैडम, हर बार अलग अलग हर साल कोई अलग बंदे होते हैं, पता नहीं। मैंने तो अब जैसे ये सागर यादव,
मैंने कभी नाम नहीं सुना, कभी मैंने इनसे मिली हूँ बेचारों से, तो ये कहने लगे मैडम आपकी अगर इमरजेंसी है मैं छुट्टी पर हूँ 2 तारीख तक, आप किसी और से FIR करा लो फटाफट, अगर आपको ऐसा लग रहा है भाई मेरी खतरा है तो आप करा लो FIR। तो फिर उन्होंने नहीं की है FIR, फिर कोई और जो भी ड्यूटी पे थे उन्होंने की है, क्योंकि मुझे मस्ट था। मैंने कहा इन बिटवीन क्या होता है कल को, मुझे इसको फटाफट बताना है। सोशल मीडिया मतलब जितने भी आपके परिवार वाले खुलेआम घूम रहे हैं? हाँ खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। क्या मीटिंग हो रही है, किस हद तक मीटिंग पहुंच चुकी है, तो ये प्लान बढ़ता जा रहा है। अब एक सोचो ना, अब एक ऐसा कज़न अगर मैं सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ, उसके पेट में क्यों दर्द हो गया, यानी तुम भी मिले हो, तो उसकी बीवी कहती है, जिसको मैंने कभी देखा भी नहीं, मुंह दिखाई भी नहीं हुई, समझ रहे हो ना, वो मुझे कहती है मुझे जानती नहीं है तू, अब समझना। तो मैंने मन में सोचा, मैं समझ गई गुंडी है तू कहीं की, है ना भाई, जो ऐसा बोल रही है कि मुझे जानती नहीं है तू, तेरे दरवाजे पे आके जला दूंगी तेरे को, मार दूंगी तेरे को, थप्पड़ बजाऊंगी तेरे मुंह पर। तो ये सब आपके साथ क्यों करा जा रहा है कि सब एक पैसे मेरे पिता समझना बेचारे डेथ के किनारे बैठे हुए हैं, 85 या 90 साल के बीच की उम्र है, तो अब वो पैसे जो ना जिस मकान में वो बैठे हुए हैं, अंदाजा मार रही हूँ मैं, क्योंकि नहीं है मेरे पास इतना दिमाग, मे बी वो 80 लाख की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब वो 2 बेटियां हैं हम, तो वो बेटी तो सबके साथ मिली हुई है, क्या इन्होंने रेशो तय कर रखा है मुझे नहीं पता, मुझे ये उसमें से निकाल देना चाह रहे हैं। समझ गए, एक तो वो, और दूसरा दिमाग और इससे ऊंचा दौड़ रहा है कि खाली वही नहीं लेंगे हम, इसका छीनेंगे, हम इसका ये भी छीनेंगे जो इसने फिर से बनाया है। इसमें से मैं बता देती हूँ, ये मकान तो मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, कुछ पैसे मेरे पास रोजी रोटी के बैंक में है, वो मैंने कोर्ट के थ्रू थोड़ा सा मांगा था, मेरे पास सब कागज़ मौजूद हैं लॉकर में, वो मैंने मांगा था अपने ससुराल वालों से कि दे दो, मेरे पास बच्चे हैं, मैं इनको पाल पोस के पढ़ा लिखा के बड़ा करूँगी, कुछ दे दो। ससुराल वाले भी आपके नहीं थे सपोर्टिव? ना, वो तो मैंने बताया ना कि CBI ऑफिसर, मेरे हस्बैंड मोरिया शर्टन में काम करते थे, उनका प्लान था इसको 1 आध महीना यहाँ रखेंगे, फिर कह देंगे हमें मतलब ज़मीन ही तलाक हो गया, चलो निकलो यहाँ से। इन सब में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो आपके साथ हो? कोई भी नहीं है। आप बड़े हैरान लग रही है ना बात, देखो मैं पी जाती थी, बड़ा अजीब लगता है, लोग पहले पूछते थे कि तेरी माँ नहीं है, तो बता नहीं पाती थी कि आज के टाइम में अगर आप ये बताओगे ना मेरी माँ गंदी थी तो लोग विश्वास कर लेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे ना 25 साल पहले, तो लोग विश्वास नहीं करते थे कि एक माँ इतनी गंदी हो सकती है कि अपनी बेटी को फंसा सकती है। लेकिन आज मैं बोल रही हूँ, बहुत बड़े बड़े बवाल, मर गई है वो औरत, उसने मेरे साथ जो किया है ना, मैं नहीं गई थी उसके मरने पर, क्योंकि मैंने कहा ये मेरी माँ नहीं हो सकती, ये माँ के नाम पर माँ नहीं है ये। मैंने इनको कहा मैं पिता के मरने पे भी नहीं आऊँगी, क्योंकि ये पिता है क्या, अपनी बेटी को मारने वाला पिता नहीं हो सकता। लेकिन मेन बात है मैं जाऊँ या ना जाऊँ, ये प्रॉपर्टी मैटर में इन्होंने मेरे को मारने का प्लान बना दिया, यहाँ से भगाने का। बता रही हैं 18 साल में शादी हुई थी, उससे पहले आपके साथ किस तरीके का व्यवहार करते थे आपके मम्मी पापा? वो हाँ, पापा तो ख़राब थे ही, तभी तो हम यहाँ से भागे थे, ठीक है, ये तो ख़राब थे ही सारे ससुराल वाले। बहन का कुछ टाइम बाद राज खुलना शुरू हो गया, जब वहाँ पर मैं जैसे सहमी सी। बड़ी आपकी बहन आपसे? मेरी बहन वैसे मुझसे बहुत चालाक है मैडम, भले वो मुझसे 1.5-2 साल बड़ी है, 1.5-पौने 2 साल, लेकिन बहुत चालाक है। मुझे धीरे धीरे पता चलता गया, वहाँ पर ऐसी कुछ हरकतें होती थी ना ससुराल में, तो मुझे मतलब जैसे क्या मैं बताती हूँ, एक बार कोई मिलने मुझसे आया यहाँ का, इस एरिया का बुढ़ा आदमी, उसको पता चला ये बेचारी वहाँ पर शादी हुई है, तो होता है ना से, अरे बिटिया तू यहाँ पर, ऐसे करके मिलने आए वो। तो मेरी सास के शब्द थे उस समय, जब मैं छोटी सी बच्ची हूँ, कहती है इसका यार आया है। मैडम वो इतना बूढ़ा आदमी था, तो ना उसने मेरी बहन को फ़ोन करके बुलाया कि आजा इसका यार आया है। तो मेरी बहन मेरे इन्वेस्टिगेशन करने आई, कौन आया था, अरे मैंने कहा यार तुम लोग तो कसाई हो, कौन आएगा, वो बुढ़ा आदमी आया था, मैं जब कहोगे नाम बता दूंगी उसका मोहल्ले में। अभी आप क्या चाहती हैं, मतलब पुलिस कार्रवाई कर रही है नहीं कर रही? देखिए ये जो अभी आप हमारे साथ महिला देख रहे हैं, इनकी हालत तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ख़राब है, कि इनके खुद के परिवार वाले ही जो इनके जान के दुश्मन बने हुए हैं। इनकी बहन इनकी दुश्मन बनी हुई है, इनका कहना था कि इनके पति भी, और अब जो है इनका बेटा भी, इनका बड़ा बेटा, हालांकि जो छोटा बेटा है वो तो इनके साथ है, मगर उसकी उम्र अभी 14 ही साल है, तो क्या पता उसके जो पिता हैं वो उस पर दबाव बनाते हों, तो इस वजह से वो इनके साथ जो है वो नहीं रहता, क्योंकि अभी ये यहाँ पर अकेली रहती हैं, और इनका सिर्फ एक ही यहाँ पर कहना है कि मुझे जो है सोशल मीडिया पे ये चीज़ डालनी है, क्योंकि कल को अगर इनकी मौत हो जाती है, इनको मार दिया जाता है, तो लोगों को ये पता चले कि ये खुद नहीं मरी हैं, बल्कि इनको जो है वो मारा गया है। इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करके जो थाना विवेक विहार पड़ता है सारी जानकारी जो है दी है, मगर अभी देखिए कि पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही जो है इस चीज़ को लेकर नहीं करी गई, और ये कितनी ज़्यादा परेशान है। अभी आप देख सकते हैं कि इनकी हालत
इनकी हालत जो अभी आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। अब जो आपने पूरी खबर देखी है, पूरी खबर सुनी, हालांकि इस चीज़ की पुष्टि हम यहाँ पर नहीं करते हैं कि इनके परिवार वाले जो है इसी तरीके के हैं। अगर उनको भी अगर हमसे बातचीत करनी होगी तो हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, हम उनकी भी बात आगे रखने की पूरी कोशिश करेंगे। इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।